सो आज की इस क्लास में बात करने वाला हूँ राइटिंग टास्क 2। इससे पहले मैंने काफ़ी स्पीकिंग की वीडियोस अपलोड की हैं कि किस तरीके से आप बैंड 7 प्लस कर सकते हैं। एंड इन दिस क्लास डेफिनेटली आई एम गोना बी टॉकिंग अबाउट आईएलटीएस राइटिंग में किस तरीके से आप बैंड स्कोर 7 प्लस कर सकते हैं और क्या ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो आपकी राइटिंग में होनी चाहिए। और आज का ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली इट्स अबाउट टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी। देखिए वोकैबुलरी हर किसी को पता है कि वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि वोकैबुलरी एलआर लेक्सिकल रिसोर्स जैसे कि स्पीकिंग में होता है, इसमें भी 25% है। अगेन 25%। और वोकैबुलरी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। और आपको बता दूं कि अगर प्रॉपर वर्ड दिमाग में ना आए सो हो सकता है कि आप स्टक हो जाएं कि जो आप लिखना चाहते हैं वो शायद आप लिख ना पाएँ। सो इसके लिए प्रॉपर वोकैबुलरी होनी चाहिए। कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आज की ये क्लास है राइटिंग की टास्क 2 वोकैबुलरी, आई एम श्योर कि जैसे ही ये वीडियो ख़त्म होगा, आज की ये जो क्लास, मैं वीडियो नहीं कहूँगा, ये क्लास जो अभी आज के इस वीडियो के बाद मैं राइटिंग पर फोकस करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने काफ़ी वीडियोस जो हैं स्पीकिंग की अपलोड की हैं, वोकैबुलरी हो, चाहे वो फ्रेजेस हों, इडियम्स हों, चाहे क्यू कार्ड्स हों, चाहे पार्ट 1 हो, चाहे वो फॉलोअप क्वेश्चंस हों। और अब मैं राइटिंग के ऊपर फोकस करने वाला हूँ। और अगर आपका एग्ज़ाम जल्दी है सो राइटिंग की वीडियोस ज़रूर देखें। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो देखिए, एक होता है वोकैबुलरी, एक है टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी। सबसे पहले इसे समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, मेनी पीपल विजिट हिल स्टेशंस ऑन वीकेंड्स। ओके, सो यहाँ पर है पीपल। देखने वाली चीज़ ये है कि पीपल, और एक यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है जहाँ पर मेनी टूरिस्ट्स विजिट हिल स्टेशंस ऑन वीकेंड्स। सो दोनों सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस आपको लगता है कि जो ज़्यादा परफेक्ट है या फिर टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी? अभी देखिए पीपल, तो पीपल में तो कुछ भी हो सकता है। पीपल कोई भी हो सकते हैं, पीपल स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, पीपल जो है जो ट्रैवल करते हैं वो भी हो सकते हैं, टूरिस्ट भी हो सकते हैं, और डिवोटीज भी हो सकते हैं, क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन जब यहाँ पर बात आ रही है कि हिल स्टेशन, अब ऑब्वियस है कि हिल स्टेशन पर वीकेंड में कौन जाता है? ऑब्वियस है कि जो घूमने जाते हैं। सो यहाँ पर आएगा टूरिस्ट्स। ओके, सो मेनी टूरिस्ट्स। ज़रूरी नहीं है कि आपको बता दूं कि आईलेट्स 7 प्लस अगर आपको बैंड स्कोर करना है सो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो वोकैबुलरी है बहुत हार्ड हो, कि ऐसे वर्ड्स हों कि जो वर्ड लिखते ही आपको लगे वाह, कि जो पंजाबी कहने में देखा कि बहुत बार स्टूडेंट्स धक्के नाल वर्ड्स नहीं यूज़ करने की कोशिश करते। नहीं, वर्ड जो है वो वहाँ पर लगना चाहिए कि ये प्रॉपर यहाँ पर मैच कर रहा है, फिट कर रहा है। राइट, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव, जैसे people commit crimes due to unemployment, means जो बेरोजगारी है। ठीक है, सो अब people, अब कौन से जो लोग हैं जो क्राइम करते हैं? ऑब्वियस है कि जो अनएम्प्लॉयड। ओके, सो अनएम्प्लॉयड जो होते हैं कि जिनके पास रोजगार नहीं होता है, बेरोजगार जो होते हैं वो करते हैं अक्सर। अनएम्प्लॉयड कमिट क्राइम्स ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट। अभी अनएम्प्लॉयड जो है, अभी ये टॉपिक रिलेटेड है, क्योंकि जो टॉपिक क्या है? एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अगर जिनके पास एम्प्लॉयमेंट है, अगर उसकी बात हो रही है तो एम्प्लॉयड होगा, लेकिन अगर जिसके पास रोजगार नहीं है तो उसके लिए होगा अनएम्प्लॉयड। यहाँ पर बार बार पीपल पीपल पीपल, जैसे मैंने देखा स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, चिल्ड्रन चिल्ड्रन चिल्ड्रन। सो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना है। इसको बोलते हैं वर्ड्स को रिपीट करना। और यहाँ पर पता चलता है एग्जामिनर को कि जब आप लिख रहे हैं तो आपके पास एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं हैं, एक ही वर्ड रिपीट हो रहा है बार बार, जैसे गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट। राइट, ओके, सो नेक्स्ट वी हैव पीपल नीड टू टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन फॉर बेटर एजुकेशन। अब कौन से लोग हैं कि जिनको है ख्याल रखना चाहिए, जिनको केयर करनी चाहिए अपने बच्चों की, उनकी अच्छी एजुकेशन के लिए? सो पीपल, सो यहाँ पर क्या होना चाहिए? पेरेंट्स।
राइट ये यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा कोई इतने इम्प्रेसिव वर्ड्स नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये स्टार्टिंग है कि जो राइटिंग के अभी वीडियोस जितनी भी आने वाली हैं, चाहे वो वोकैबुलरी की होंगी, चाहे वो अग्री डिसएग्री ऐसे को किस तरीके से लिखना चाहिए, इंट्रोडक्शन किस तरीके से होने चाहिए, बॉडी पैराग्राफ आपका कैसा होना चाहिए, कंक्लूजन कैसी होनी चाहिए, और इम्प्रेसिव सेंटेंसेस जो किसी भी टास्क 2 में आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत जल्द बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में अपलोड करने वाला हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सो अभी आप सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो अभी देखते हैं कुछ पीपल जो आप यूज कर सकते हैं वर्ड्स अगर एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक हो। देखिए अभी इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि एक 20 to 25 सॉरी sometimes okay, so 20 to 25 20 से 25 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर IELTS राइटिंग टास्क 2 का टॉपिक आता ही आता है। तो आपको करना क्या है, अगर आपका एग्ज़ाम अभी थोड़ा टाइम है आपके एग्ज़ाम में, तो उसके लिए आपको ये 20 to 25 टॉपिक्स जो आज के इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा, ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें से आपको टास्क 2 आएगा ही आएगा। तो हर एक टॉपिक के आपके पास कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5 to 6 वर्ड्स होने चाहिए, राइट। अभी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ पीपल। ओके, सो पीपल अगर एम्प्लॉयमेंट की बात हो सो एम्प्लॉई। ओके, एम्प्लॉई कौन होता है, जो जॉब करता है, और एम्प्लॉयर, राइट। अगर एक ई यहाँ से निकाल दूं और आर यहाँ पर मैं लगा दूं, सो एम्प्लॉयर कौन होता है, जो जॉब देने वाला होता है, राइट। अभी एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड ये हमने ऊपर बात की थी। ओके, नेक्स्ट वी हैव those who have to do shift work, those who have to do shift work, okay, कि जिनको शिफ्ट वर्क जिनकी जो होती है, जैसे आपको पता होगा कनाडा के अंदर बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं कि जो स्टूडेंट्स चाहते हैं और स्टार्टिंग में उनके पास जो जॉब होती है तो शिफ्ट होती है, जैसे 9 to 5 हो सकती है या फिर कोई और टाइमिंग भी हो सकती है। those who have to do shift work, ठीक है। अगर इसके बाद मुझे कोई सेंटेंस बनाना हो कि जिनको शिफ्ट वर्क होता है जिनका, या जिनको जो शिफ्ट वाली जॉब है जो करनी होती है, उनको प्रॉपर रेस्ट करना चाहिए। those who have to do shift work need to take proper rest, ओके। इसका एग्जाम्पल जरूर लिखें। देखिए इससे पहले जितनी भी मैंने वीडियोस अपलोड की हैं, चाहे वो स्पीकिंग की हो, राइटिंग की भी कुछ मैंने अपलोड की हैं, और जब स्टूडेंट्स नीचे कमेंट में अपना एग्जाम्पल लिखते हैं तो उससे होता क्या है, दैट आई अंडरस्टैंड कि जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है, मतलब मेरी बात आप तक पहुंच रही है, सो दैट आई कैन बी मोटिवेटेड फॉर मेकिंग मोर वीडियोस। सो कमेंट में अपना एग्जाम्पल जरूर लिखें कि जो those who have to shift work, ओके। अब इसके बाद those who are working in education, those who are working in education, एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, ये यहाँ पर आप टीचर्स के लिए यूज कर सकते हैं। टीचर्स, जैसे अगर आपको बोलना हो कि बार बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स दे रिपीट, राइट, टीचर्स टीचर्स टीचर्स, सो टीचर्स की जगह पर आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं those who are working in education, राइट। शुड एनकरेज, उनको एनकरेज करना चाहिए चिल्ड्रन को या स्टूडेंट्स को किसी भी चीज के लिए, राइट। नेक्स्ट वी हैव ऑफिस वर्कर्स। देखिए पीपल पीपल पीपल, देखिए टॉपिक से रिलेटेड क्या है, जैसे आपसे मैं कमेंट में पूछूंगा, अभी मैं लिखूंगा नहीं, सो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखें, और मैं देखना चाहूंगा जिस स्टूडेंट ने लिखा, इसका मतलब है कि उसने इस क्लास को प्रॉपर से समझा है और देखा है और सुना है कि जो धार्मिक जो प्लेसेस हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहाँ पर जो पीपल विजिट करते हैं उसके लिए क्या वोकैबुलरी होनी चाहिए। और आज की जो क्लास है ये है टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी, कि जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड हमारे पास वर्ड्स होने चाहिए अगर आपको बैंड 7+ करना है, राइट। ओके, सो हियर वी हैव ऑफिस वर्कर्स, और परमानेंट वर्कर भी होते हैं, टेम्परेरी वर्कर भी होते हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम स्टाफ भी होता है, पार्ट टाइम स्टाफ भी होता है। नाउ वी हैव टॉपिक एजुकेशन गाइस। एजुकेशन में सबसे पहले हमारे पास एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ पेडागॉजी। ये नहीं है कि बार बार टीचर्स 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 अगेन, ओके, राइट, टीचर्स टीचर्स टीचर्स, राइट। सो उसकी जगह पर आपको टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी यूज करनी चाहिए, जैसे यहां पर है एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ पेडागॉजी,
राइट बहुत ही कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी है, बहुत इंप्रेसिव है। और यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्लास अगर मैं करूँगा, चाहे वो रीडिंग की हो, चाहे वो राइटिंग की हो, चाहे स्पीकिंग की हो, चाहे लिसनिंग की हो, मेरा मतलब होगा मिनिमम 7, उससे नीचे तो जाना ही नहीं है। लिसनिंग में आप बड़े आराम से नहीं कर सकते। किसी एक दिन मैं लिसनिंग का वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द, लेकिन अभी मैं कुछ दिन के लिए राइटिंग पर फोकस करना चाहता हूं। सो कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आने वाले टाइम में, प्लीज मिस मत करें। एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ पेडागॉजी। सो पेडागॉजी किसको बोलते हैं? पेडागॉजी होता है कि जो थ्योरेटिकल, जो कोई सब्जेक्ट को टीच करता है, जैसे एकेडमिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं, सो उसको उस मेथड को बोलते हैं पेडागॉजी, इन द फील्ड ऑफ पेडागॉजी, राइट। एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ पेडागॉजी should take simple methods for teaching students. Simple method उनको अपनाने चाहिए, like that. Okay? Pupils at primary school, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Pupils at primary school, मैंने देखा बार बार स्टूडेंट्स करते हैं, जैसे देखिए चिल्ड्रन भी अभी पीपल का पार्ट ही है, लोगों में ही आ जाते हैं चिल्ड्रन, राइट, चिल्ड्रन। सो यहाँ पर pupils at primary school, प्यूपिल्स एट प्राइमरी स्कूल कि जो प्राइमरी स्कूल में होते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसकी एज की बात करूँ, बिटवीन 5 to 12 years old, 5 से जो 12 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए आप यूज कर सकते हैं प्यूपिल्स एट प्राइमरी स्कूल। प्यूपिल्स एट प्राइमरी स्कूल अगर एक है तो उसके लिए यूज करेंगे प्यूपिल एट प्राइमरी स्कूल। जैसे आपको बोलना हो, ये स्पीकिंग में भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि स्पीकिंग में इतने हैवी वर्ड्स, जो इतना डिफिकल्ट जो वोकैबुलरी है वो यूज करने की जरूरत नहीं है। जो नेचुरल है, जो नेचुरल आप बोलते हैं, जो कॉन्वर्सेशनल है, स्पीकिंग में वो यूज किया जाता है, जो ज्यादा कॉन्वर्सेशनल है। उदाहरण के तौर पर जैसे राइटिंग में आई हैव होगा और स्पीकिंग में इट हैज टू बी आई हैव, जो ज्यादा कॉमन है, कॉन्वर्सेशनल है। पंजाबी च कहते जो ज्यादा बोलण दे विच यूज होंदा है। देखो लिखण वाली जिहड़ी पंजाबी है वो अलग है, बोलण वाली पंजाबी अलग है। सो सेम वे जो लिखने वाली इंग्लिश है वो अलग है, बोलने वाली इंग्लिश वो अलग है, राइट। So, इसको बोलते हैं स्पोकन, ये स्पोकन का पार्ट है। लेकिन आज ये जो राइटिंग का पार्ट है, एनीवेज गेटिंग बैक, 5 to 12 years old, जो 5 से 12 साल के बच्चे हैं, उनको आप बोल सकते हैं pupils at primary school। जैसे आपको बोलना हो कि जब मैं स्कूल में थी, स्कूल में था, when I was pupil at primary school, that time I did ABC, right? कमेंट में जरूर इसका एक एग्जांपल बनाएं कि जब आप pupil थे, pupil, I'm sure everybody knows, pupil मतलब स्टूडेंट, ओके। जब आप प्राइमरी स्कूल में थे तो आपने क्या किया, या फिर क्या कुछ आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, या किसी फंक्शन में आपने पार्टिसिपेट किया हो, ओके या कोई आपके पास फोटोग्राफ हो या कोई पिक्चर हो। अगर आपके पास कोई फोटोग्राफ पिक्चर है तो उसके लिए आप कहेंगे कि सर आई हैव फॉन्ड मेमोरीज, आई हैव ये स्पीकिंग का पार्ट है, राइट, बीच बीच में आई हैव फॉन्ड मेमोरीज, यस, फॉन्ड मेमोरीज। फॉन्ड मेमोरीज होती हैं खूबसूरत यादें, फॉन्ड मेमोरीज। I have fond memories when I was pupil at primary school. Okay, when I was at primary school, so I have fond memories of that time. तब की जो है मेरे पास खूबसूरत यादें हैं जब मैं pupil था, pupil थी at primary school. Okay, pupils at secondary school. Okay, secondary school. So pupils at secondary school, that means कि जो आप 10th +1 +2 में जब आप होते हैं so उसके लिए आप यूज कर सकते हैं, right? Sorry, 10th तक होगा pupils at high school. Pupils at high school, लेकिन +1 +2 के लिए आप यूज करोगे pupils at secondary school. Okay, now this is really, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन आपको बता दूं कि आपको सिंपल लैंग्वेज में कहूं कि 6 बैंड जो है वो आपको क्या लगता है, डिफिकल्ट है या इजी है? 6 बैंड जो है वो डिफिकल्ट है या इजी है? और 7+ जो है वो इजी है या डिफिकल्ट है? अगर आपको लगता है कि 7+ डिफिकल्ट है कहीं ना कहीं, या फिर एक अच्छा बैंड स्कोर है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ हटके, कुछ ना कुछ डिफिकल्ट आपको जरूर करना होगा, राइट। जैसे कहते हैं नो पेन नो डैश, कॉमेंट्स में लिखें प्लीज, नो पेन नो डैश। Those who are pursuing graduation, कि जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, राइट, अक्सर इनकी एज होते मे बी 19 to 22 23, यस। सो अंडर ग्रेजुएट्स भी आप इनके लिए यूज कर सकते हैं। देखिए पीपल की बात हो रही है जो एजुकेशन से रिलेटेड है, पीपल को स्पेसिफिक करना, टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी, और ये LR का पार्ट है, और LR 25% है, 25% है। ग्रेजुएट्स, यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स, राइट, स्कूल ट्यूटर्स जो स्कूल में टीच करते हैं, क्लासरूम टीचर्स, क्लास में कुछ अलग टीचर हो सकते हैं, प्रिंसिपल्स, लाइक दैट। Let's go for topic transport. Okay, so transport.
अब ये भी है कि अगर आपके पास ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड अगर टास्क 2 आए तो उसके लिए आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए, टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी। तो सबसे पहले है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजर्स, ओके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूजर्स डैश डैश डैश, ओके। उसके बाद है मोटरसाइकिलिस्ट्स, मोटरसाइकिलिस्ट्स, ओके। यहाँ पर वैसे ये है प्रोनाउंसिएशन का पार्ट, लेकिन आज राइटिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा मैं स्पीकिंग में, लेकिन आपको प्रोनाउंसिएशन के लिए बता दूँ, क्योंकि जब प्रोनाउंस करते हैं अगर आपको डिफ़िकल्टी हो कि वर्ड को प्रोनाउंस करने में, सो फिर भी थोड़ा मतलब डिफिकल्ट लगता है इंग्लिश, राइट। सो यहाँ पर ये टी को आप ड्रॉप कर सकते हैं अगर स्पीकिंग की बात करें। मोटरसाइकिलिस्ट्स, मोटरसाइकिलिस्ट, राइट, जो ट्रैवल करते हैं बाइक से, मोटर बाइक से जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। साइकिलिस्ट्स जो साइकिल पर ट्रैवल करते हैं। कम्यूटर्स जो एवरीडे, डेली जो ट्रैवल करते हैं किसी एक जगह से दूसरी जगह पर एवरीडे। जैसे हमारे शहर में अगर मैं बात करूं, मंडी डबवाली से भटिंडा बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेन पर जो है ट्रैवल करते हैं, उनको कम्यूटर्स बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं जो डबवाली से भटिंडा आइल्स करने जाते हैं। अगर आप भी हैं मंडी डबवाली से, भटिंडा से, या फिर कहीं भी आसपास, कमेंट्स में जरूर बताएं प्लीज, आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स, ओके। फ्रीक्वेंट फ्लायर्स, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो बिजनेस क्लास की अगर मैं बात करूं कि जो बहुत ज़्यादा प्लेन से ट्रैवल करते हैं, सो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं फ्रीक्वेंट फ्लायर्स, ओके। पैसेंजर्स, आई एम श्योर एवरीबॉडी नोज दैट। ड्रंक ड्राइवर्स जो ड्रिंक करके ड्राइविंग करते हैं। सो ये है पीपल जो टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी होनी चाहिए। नाउ लेट्स सी, वी हैव सम टॉपिक्स, ये आप जरूर ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और बहुत जल्द एक एक के ऊपर मैं ऐसा वीडियो बनाने वाला हूं। और अगर आप एडवांस में करना चाहते हैं, अगर आपका एग्जाम जल्दी है तो उसके लिए आप खुद तैयारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आने वाले टाइम में मेरी वीडियोस जरूर देखें, क्योंकि एक एक करके इन सब के ऊपर मैं वोकैबुलरी आपको देने वाला हूं। हेल्थ से रिलेटेड आपके पास वोकैबुलरी होनी चाहिए, एजुकेशन, एनवायरमेंट, और ये वो टॉपिक हैं जिनमें से टॉपिक आपको आएगा ही आएगा। आई एम 100% श्योर। हेल्थ, एजुकेशन, सोसाइटी, ग्लोबलाइजेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्राइम एंड पनिशमेंट, ओके, एंड देन फैमिली एंड चिल्ड्रन, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट, बिजनेस। जैसे गवर्नमेंट की अगर बात करें, सो गवर्नमेंट के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी यूज़ करते हैं, हायर अथॉरिटी, राइट। तो उसकी जगह पर आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, दोज इन पावर। जैसे अगर मुझे बोलना हो कि गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रोवाइड करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, उसकी जगह पर ये भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, हायर अथॉरिटी शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, उसकी जगह पर ये भी यूज कर सकते हैं, those in power should provide employment। So band 7+, वो कहते हैं ना कि दंगल मूवी का डायलॉग है, गोल्ड का मामला है तो जी रिस्क नहीं ले सकते। सो वैसे ही 7+ का मामला है, सो रिस्क नहीं ले सकते। वोकैबुलरी हमें ऐसी चाहिए, ऐसी जिसको बोलते हैं चुन चुन के वोकैबुलरी लाऊंगा जो टॉपिक से रिलेटेड हो, और आपका बैंड 7+ आए। और बहुत जल्द आप कमेंट्स करके बताएं, सर बिकॉज ऑफ योर वीडियोस आई गॉट 7+ इन आइल्स राइटिंग। और एक बार अगर राइटिंग में आपका बैंड स्कोर 6.5 या 6 पर अटक जाए, जिनको 7 चाहिए, सो बहुत दिक्कत होती है, आई नो दैट, ओके। सो बिजनेस से रिलेटेड आपके पास वर्ड्स होने चाहिए, मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग, फूड एंड डाइट, स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, ओके, टूरिज्म, आर्ट, लैंग्वेज, कम्युनिकेशन एंड पर्सनैलिटी, ओके, हाउसिंग एंड फैमिली एंड चिल्ड्रन। सो ये कुछ वर्ड्स हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, और आने वाली क्लास, जितनी भी मैं क्लासेस करूंगा, आइल्स राइटिंग की जितनी भी क्लासेस होंगी या वीडियोस आप उनको बोल सकते हो, लेकिन मैं क्लासेस बोलूंगा, तो उन सभी वीडियोस के अंदर, क्लासेस के अंदर, ये सभी टॉपिक्स के मैं आपको ऐसे वर्ड्स देने वाला हूं जो आप राइटिंग में यूज करके आप LR, मैं सिर्फ यहां पर लेक्सिकल रिसोर्स की बात कर रहा हूं, लेक्सिकल रिसोर्स, राइट, लेक्सिकल रिसोर्स, उसमें आप 7+ पेन स्कोर कर सकते हैं, राइट। और कुछ ऐसे कुछ फ्रेजेस भी हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी आपके साथ में शेयर करूंगा कि जो आप किसी भी टास्क 2 में आप यूज कर सकते हैं। कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं, प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स एट द एंड ऑफ द वीडियो। ऑल आई आस्क यू टू लीव लाइक एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको बता दूं कि आप ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं। सो माय व्हाट्सएप नंबर इज ऑन द स्क्रीन, लेट मी राइट, oops, let's make it capital, WhatsApp, it's +9
919872649530. That's my WhatsApp number. Feel free to contact me or feel free to text me on my WhatsApp. Once again, thank you very much for watching this video and see you in the next one.